नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विप्लव है और हमारे YouTube चैनल टेक विद विप्लव सर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कंप्यूटर का शॉर्टकट्स की। और कंप्यूटर का शॉर्टकट्स की जो है वो बहुत सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जो डेली लाइफ में आपका यूज़फुल होता है और डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आपको देता है। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन। चलिए दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मेरे को जैसे यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए होगा, तो पैराग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड, इसके लिए हमको कमांड लिखना होता है इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। जैसे हम इसको इंटर मारेंगे तो मेरे पास एक पैराग्राफ आ जाता है। तो इस पैराग्राफ पे हमको पहले काम करना है, ठीक। तो सबसे पहले मेरा जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+A। तो Ctrl+A का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। Ctrl+A के माध्यम से हम जितना भी पैराग्राफ में जो डाटा है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या कहीं पर भी मेरा जो डाटा रहता है उसको हम सिलेक्ट करके हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए Ctrl+A हम जैसे एक साथ दबाएंगे तो देखिए जितना डाटा है इसमें सारे मेरा सिलेक्ट हो गया है, जितना भी टेक्स्ट है वो सारे सिलेक्ट हो गया है। और इस टेक्स्ट को हम चाहेंगे जो भी करना चाहेंगे सिलेक्ट करने के बाद वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास डेस्कटॉप में कुछ डाटा है, उसको भी हम लोग सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आप उसके लिए Ctrl+A का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे Ctrl+A जैसे दबाएंगे, देखिए मेरा जितना भी डेस्कटॉप के स्क्रीन पे जितना भी डाटा है सारे एक साथ सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह Ctrl+A का जो वर्क होता है वो है सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+B। तो Ctrl+B का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना, यानी मोटा करना, ठीक है। जैसे हम लोग इसको, ये जो लेटर्स आपको दिख रहा है, ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है। Ctrl+B दबाइएगा। जैसे Ctrl+B दबाइएगा तो आपका जो है ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और जैसे ये मोटा हो जाता है तो आपका ये देखने में भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो Ctrl+B का वर्क होता है बोल्ड करना, ठीक है। Ctrl+B का वर्क हो गया बोल्ड करना, यानी किसी भी पैराग्राफ हो या प्रेस हो उसको हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+C। Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी करना, यानी कोई भी डाटा अगर आप चाहते हैं कॉपी करने के लिए, यानी एक जगह पे अगर चाहते दूसरा डुप्लीकेट डाटा बनाने के लिए तो आप इसके लिए Ctrl+C दबा सकते हैं। Ctrl+C के माध्यम से जो भी आपका टेक्स्ट जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट माउस के माध्यम से भी कर सकते हैं और यहाँ पे शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं। Ctrl+C जैसे दबाएंगे, देखिए आपका ये जो डाटा है ये कॉपी हो गया। जिस जगह पर पेस्ट करना चाहेंगे तो उस जगह पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। जैसे हम इस जगह डाटा को हमने पेस्ट कर दिया तो ये देखिए सेम डाटा मेरे पास आ गया है। यही डाटा मेरे पास, जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है वही डाटा मेरे यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो पेस्ट के लिए आपको Ctrl+V दबाना होगा, जो आपका शॉर्टकट की है पेस्ट के लिए, ठीक है। आप इसको जितना बार, एक बार आप कॉपी कीजिएगा, जितना बार आप चाहिए उतना बार शॉर्टकट की दबाइएगा आप Ctrl+V, आपका वो पेस्ट होते जाएगा जो भी टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ को अगर आप, जैसे आपका डेस्कटॉप के अंदर कोई भी अगर डाटा है तो आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फाइल एंड फोल्डर्स है, आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका एक फाइल सिलेक्ट किया हुआ है जिसको हम कॉपी करना चाहेंगे, Ctrl+C दबाएंगे। अब जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहेंगे Ctrl+V दबाते जाइएगा, देखिए आपका ये फाइल कॉपी बनते जा रहा है, बन रहा है ना। देखिए कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3 करके आपका आते जाएगा। क्योंकि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो भी हमारा डाटा होता है वो एक ही नाम पे स्टोर होता है। एक डाटा आप 10 नाम पे, एक ही नाम पे आप 10 बार स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो उस डाटा को क्या करता है, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4 करके ऐसे करके स्टोर करते जाता है। यानी जो भी डाटा आप स्टोर करना चाहेंगे वो आपका नाम से आपका सेव होते जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे शॉर्टकट की है वो है Ctrl+D, ठीक है। Ctrl+D का जो वर्क होता है वो बहुत ही इजीली कर देता है, हमारे वर्क को और भी आसान कर देता है। तो Ctrl+D का वर्क होता है आपका चेंज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। इसका फॉर्मेट जो होता है, इन कैरेक्टर फॉर्मेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहेंगे, इसका स्टाइल चेंज करना चाहेंगे, इसका कलर चेंज करना चाहेंगे, सारी चीज़ हम एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए Ctrl+D दबाइएगा। जैसे आप D दबाइएगा तो देखिए आपके पास एक बॉक्स खुल जाता है और इस बॉक्स में आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे स्टाइल है वो फ्रंट स्टाइल। आप इसको बोल्ड जिस तरह करना चाहेंगे आप उस तरह कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, लिविन कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर बेसिक पे इटालियन बोल्ड आप जो भी रखना चाहेंगे, आपका नीचे में आपको नमूना भी दिखेगा, देखिए, ठीक है। आप उसका स्टाइल भी बढ़ाना चाहते हैं, साइज बढ़ाना चाहते हैं, आप वो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
उसका जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट भी बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप हेडिंग में देना चाहिए, किस तरह करना चाहेंगे वो भी आप कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहेंगे, इटैलिक करना चाहेंगे वो भी आप कर सकते हैं, साइज भी अगर करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो भी आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका जो अंडरलाइन स्कोर है वो भी आप चेंज करना चाहेंगे तो भी चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर जो है वो भी आप चेंज करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, इफेक्ट अगर डालना होता है तो भी आप यहाँ से दिखा सकते हैं, किसी भी डबल स्टैटिक इफेक्ट या जो भी आपका होता है सिस्टम के अंदर वो आपको यहाँ से देख सकते हैं, स्मॉल कैप वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, तो सारी चीज़ आप एक बार में डाल सकते हैं कंप्यूटर इस कंट्रोल प्लस डी का वर्क करके। जैसे मैंने यहाँ कर दिया, देखिए आपका जो भी फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है, अभी टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है फुल्ली तरीके से चेंज हो गया है, दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट आपका पूरा चेंज हो गया है। अगर इस फॉर्मेट को अगर आप चाहेंगे कहीं पर भी लेके जाना तो आप लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है अलाइंग द टेक्स्ट इन सेंटर। अलाइंग द टेक्स्ट सेंटर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट मेरे पास है और इसको मैं सेंटर पे लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन का मतलब बीच में लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई जैसे दबाएंगे, देखिए ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है मेरा, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। जैसे मेरा ये टेक्स्ट है, मान लीजिए अभी अभी जस्ट ये टेक्स्ट को नॉर्मल में हम बताते हैं, नॉर्मल में जैसे ये नॉर्मल में है, ठीक है। अगर हम इसको चाहते हैं कि बीच में सारे कंटेंट लाने के लिए, यानी थोड़ा सा साइड में आपका जिस तरह का पोएम वगैरह में लिखा रहता है उस तरह का करना चाहेंगे तो आप कंट्रोल प्लस ई एक साथ दबाइएगा। जैसे आप दबाते हैं तो देखिए आपको ये टेक्स्ट जो है अलाइन हो गया है, कहाँ पे अलाइन हुआ है, सेंटर में अलाइन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट हमको चाहते हैं जिसको सर्च करना चाहते हैं तो उसको लिए आप कंट्रोल प्लस ई दबाइएगा। जैसे मान लीजिए कैसे दबाना है आपको बता दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एफ जैसे हम दबाते हैं, देखिए यहाँ पे नेविगेशन की खुल जाता है, यहाँ पे हमको दबाना क्लिक करना है, जैसे हमको ऑन सर्च करना है तो ऑन, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करेंगे देखिए जितना भी ऑन मेरे पास दिख रहा है सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऑन जितना भी ऑन है, ठीक है। ये सारे जो डिस्प्ले हो रहा है इस ये सारे जो दिख रहा है आपको ये सारे ऑन है और ये मैंने इसको सर्च किया। अब नेक्स्ट जो हमारे जो भी आप चाहते हैं, जैसे जिसको हम सर्च करना चाहेंगे वाई यू, यू को यू आपका जितना भी यहाँ पे यू है सारे यहाँ पे दिख गया। आपको और एक चीज यहाँ पे दिखता है, जो आपका पेज में जितना पैराग्राफ में है वहाँ पे आपका कितना वर्ड्स काउंट है वो आपको यहाँ पर भी आपका दिख जाएगा। देखिए नीचे वाला ऑप्शन में दिख जाता है, यहाँ पे आपका पेजेस दिख जाएगा, 1 to 3 पेज है, 1 से 3 पेजेस के अंदर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो आपको 1 to 3 पेजेस दिखेगा और यहाँ पे आपको वर्ड्स भी यहाँ पे काउंट करके दिखेगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए यू यू आपको दिखा, यहाँ पे जैसे जैसे आप इंटर दबाते जाइएगा आपका वर्ड कहाँ कहाँ किस पैराग्राफ में है आपको यहाँ पे दिखते जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको नेविगेशन के सामने दिख रहा है यहाँ पे कितना मैचेज आपको फाइंड हुआ है, 91 मैचेज मेरे को यहाँ पे फाइंड हुआ है, 31 से यहाँ पे अभी तक मैं चल रहा हूँ और जैसे मैं यहाँ पे देखते जाऊंगा आप ऑटोमेटिकली आपका सर्च होते जाएगा, ठीक है। तो फाइंड का मतलब हो गया कि हमको खोजने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है गो टू। गो टू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं फिलहाल फर्स्ट पेज पे हूँ, अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को डायरेक्टली 7 नंबर या 3 नंबर पेज पे हमको जाना है तो यहाँ पे आपको पेज नंबर एंटर करना है। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे 2-3 नंबर पेज एंटर कर देता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। देखिए मेरे पास अभी जो मेरा पेज है अभी 3 नंबर पे आ गया हूँ, ठीक है। अभी 3 नंबर पे ये आपका कब काम देता है, जब मान लीजिए आपके पास कोई बुक्स आप वगैरह वगैरह टाइप कर रहे हैं तो आपके पास मान लीजिए बहुत सारा ढेर सारे पेजेस हैं तो आपको वहाँ पे सर्च करने में टाइम लग जाता है, तो आप वहाँ पे पेज नंबर देके या आपको पेज में जाने के लिए आप अगर चाहते हो कि हमको 3rd नंबर 5th नंबर 6th नंबर पेज पे हमको जाके कुछ एडिट करना है या सर्च करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पेज नंबर सर्च करके आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन भी आपका यहाँ पे सेक्शन के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, लाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, बुक मार्क के माध्यम से भी कर सकते हैं, कमेंट्स और फुट नोट्स, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसके माध्यम से आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एजुकेशन ऑब्जेक्ट एंड हेडिंग्स यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कंट्रोल प्लस जी का यानी गो टू का काम हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे शॉर्टकट की है बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आपका काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस, यानी रिप्लेस का मतलब होता है किसी पेज के जगह पे किसी दूसरे को ले आना, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कहाँ पे किस तरह रिप्लेस करना, मैं भी आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह रिप्लेस होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी फाइंड मैंने क्या किया, यू फाइंड किया, ठीक है। अब यू के जगह पे वी लिखना चाहते हैं हम, तो ये रिप्लेस करेंगे कहाँ पे, यू के जगह पे वी। तो जैसे मैं वी लिखूंगा देखिए यहाँ पे वी मेरा आ गया है। अब रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन है आपको रिप्लेस ऑल एंड फाइंड नेक्स्ट, और कैंसिल तो आपका कैंसिल हो जाएगा।
तो पहला जो ऑप्शन है रिप्लेस, जैसे हम रिप्लेस में क्लिक करेंगे ना तो आपका जो सिंगल पर्सन होता है इन सिंगल रिप्लेस होगा, यानी एक ही रिप्लेस होगा जो फर्स्ट में मिलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो रिप्लेस ऑल, यानी जितना भी आपका यू है सारे वी हो जाएगा, यानी जो भी आपको रिप्लेस यू में दिख रहा है, यानी यू जो आपको दिख रहा है वो सारे वी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए अभी मैंने जस्ट वी में क्लिक रिप्लेस ऑल में क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड ने मेरे को एक मैसेज डाला है, वर्ड हैज कंप्लीटेड सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 91 रिप्लेसमेंट्स, यानी आपको 91 जो मैंने यहाँ पे आपको सर्च फाइंड में भी दिखाया था 91 मैसेज मेरे को मिल रहा था, तो आपका देखिए अभी फिलहाल 91 जो है वो रिप्लेस हो चुका है। अभी कौन सा ईमेल रिप्लेस हुआ है, यू के जगह पे वी आ गया है, ठीक है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे रिप्लेस हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है वी वी, जहाँ जहाँ पे आपको रिप्लेस हुआ है वहाँ वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर के सिंबल में वी लिखा हुआ है ना, तो ये वी आपका रिप्लेस हो गया यू के जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड में जाएंगे तो हम वहाँ पे सर्च करने के लिए आपको ऑप्शन आता है, ये पहले के लिए ऑप्शन आता है, नेक्स्ट टाइम आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड हमारे जो सॉरी नेक्स्ट जो हमारे शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का मतलब होता है इटालिक्स। इटालिक्स का मतलब होता है थोड़ा सा इटालीपन, टेढ़ा तरीके से लिखना, यानी जैसे मान लीजिए मेरा ये वर्ड है या पैराग्राफ है या टेक्स्ट है, आप एक इस टेक्स्ट को चाहते हैं कि थोड़ा सा टेढ़े हो जाएं, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस आई दबाइए। जैसे मैं कंट्रोल प्लस आई दबाऊंगा देखिए थोड़ा सा चेंजेस इसमें देखने को मिल रहा है, ये जो टेक्स्ट है वो आपका इटालिक पोजीशन में आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि अगर आपको जल्दी नहीं करूंगा तो आप वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे, यानी जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों साइड मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको अलाइन करना, यानी दोनों साइड में सेम पोजीशन दिखना, ठीक है। तो जैसे मेरे को चाहिए सारे टेक्स्ट में आपको अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है, तो आप यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के लिए सबसे इजी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस से, यानी ऑल सिलेक्ट के लिए। अब जैसे इस पर क्लिक कर लीजिएगा, इसके लिए शॉर्टकट की माउस छूने का जरूरत नहीं है। अब कंट्रोल प्लस जे दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस जे जैसे दबाएंगे, कंट्रोल प्लस जे जैसे दबाएंगे हमको देखिए ये दोनों साइड बोथ साइड यानी आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल हो गया है। अभी दोनों साइड में आपको इक्वलिटी दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखिए सारे टेक्स्ट्स में आपको जो भी है इक्वल दिख रहा है, कहीं पर भी आपको छोटा मोटा नहीं दिख रहा है। हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान देखिएगा, देखिए आपका जो पैराग्राफ है वहाँ पे जहाँ पे फुल स्टॉप है वो फुल स्टॉप में तो दिखेगा, जो आपने लिखा था फुल स्टॉप की जगह पे जहाँ जहाँ भी आपको ये बेला दिख रहा है वो फुल स्टॉप की जगह पे दिख रहा है, यानी आपका बोथ साइड को इक्वलिटी करने के लिए जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई के लिए आपको जो शॉर्टकट की है वो है बहुत ही आसान, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे जैसे दबाइएगा तो आपका जो शॉर्टकट है वो क्या हो जाएगा, इस जो आपका पैराग्राफ है वो आपका जस्टिफाई हो जाएगा, यानी बहुत साइडर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन करने से बहुत ज़्यादा आपका काम वही आसान होता है। कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है हाइपर लिंक क्रिएट करना, यानी लिंक क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, हमको मान लीजिए कहीं पे हमको लिंक बनाना है। लिंक का मतलब होता है कहीं वेबसाइट वगैरह का आपको कोई एड्रेस डालना है, वेबसाइट का क्रिएशन करना है, तो आप यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल प्लस के दबाइएगा। कंट्रोल प्लस के दबाने के साथ ही आपको एक बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स में जैसे जाइएगा तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, JYC मैं एक कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले लिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब इसको स्क्रीन टैब में क्लिक कर दीजिएगा, क्या स्क्रीन में दिखना चाहिए JYCSM.com, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एड्रेस लाइन होगा वो क्या होगा JYCSM.com, ये मैंने दबाने के बाद ओके का दबा दिया। अब देखिए जहां पर भी ये बना है वहां पे मेरे को एक लिंक क्रिएट हो गया है और ये लिंक आपको यहाँ दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है, एक अलग कलर दिख रहा है, ये क्या है, एक लिंक बन गया है। अब जैसे मेरा ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल टेक्स्ट में आपका चेंजेस नहीं होगा, इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपका लिंक फॉर्मेट में नहीं जाएगा, यानी जब कहीं पे वेबसाइट वगैरह खोलना होता है तो आप ये लिंक क्रिएट करने के बाद ये वेबसाइट में भी आपको इसको खोल सकते हैं। इसमें क्या करना है, क्लिक करने का ऑप्शन भी आपको दे देता है, इसके लिए आप टैब दबाई रखिए। देखिए आपका ये जो लिंक है आपका यहाँ पे क्लिक करने के हाथ जैसा सिंबल आ जाता है, किसी दूसरा टैब में नहीं आएगा। आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इसमें आपको एक टैब आ जाएगा जिसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्या बता रहे हैं, द एड्रेस साइट इज नॉट वैलिड, ये हमने जस्ट क्रिएट किया था, ये वैलिड साइट नहीं है, इसी वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है। अगर ये वैलिड साइट होता तो ये डायरेक्टली आपका गूगल क्रोम में चला जाता और वहाँ पे आपका साइट ओपन हो जाता, ठीक है। ये होता है एक लिंक क्रिएट करने के लिए हमारे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है
लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है मेरा जो ये टेक्स्ट है, देखिए मेरा जो टेक्स्ट अभी जस्टिफाई में क्लिक किया हुआ है, यानी बोथ साइड इक्वलिटी है। अगर हम इसको चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में ले जाना या राइट साइड में ले जाना, तो राइट के लिए अलग होता है, लेफ्ट के लिए अलग होता है। राइट के लिए क्या होता है, राइट जस्टिफाई, राइट के लिए आर होता है और लेफ्ट के लिए एल होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंट्रोल प्लस एम का मतलब होता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है जो मेरा ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मूव करना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो आप देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम एक साथ दबाएंगे तो आपका ये टेक्स्ट जो है एक साथ मूव कर जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, इंडेंट के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, हमको इसके साथ साथ और एक न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एन जैसे ही दबाएंगे तो कंट्रोल प्लस एन दबाने के साथ साथ आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। देखिए जैसे हम कंट्रोल प्लस एन दबाएं तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एम का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपको अगर कहीं पर भी अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं नया डॉक्यूमेंट में या नया डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एन दबाइए। ठीक है, जिसके माध्यम से आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट। ओपन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो मेरे पास सेव किया हुआ है उस डॉक्यूमेंट को अगर हम अब चाहते ओपन करना शॉर्टकट की के माध्यम से, तो आप उसको ओपन करने कंट्रोल प्लस ओ दबाइए। जैसे आप कंट्रोल प्लस ओ दबाइएगा देखिए एक ऑप्शन खुल जाता है ओपन का। यहाँ पे आपका जो भी फाइल है फोल्डर से आप उसको जिसको ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं ये उसको ओपन करना चाहूँगा, जस्ट यहाँ पे इंटर दबाइएगा या नहीं तो माउस से क्लिक कर लीजिएगा तो आपका ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओपन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी दबाइए, आपका प्रिंट का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर आप प्रिंटर सेलेक्ट करके आप जिसको भी प्रिंट करना चाहते हैं, जिस प्रिंटर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कॉपीज कितना चाहिए डायरेक्टली प्रिंट मार सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास प्रिंटर कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल प्लस पी का माध्यम से होता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस क्यू। अब कंट्रोल प्लस क्यू का मतलब होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी जो पैराग्राफ के अंदर अगर कुछ फॉर्मेट वगैरह अगर हम लगा के रखते हैं, अगर उसको चाहते हैं कि रिमूव करना तो आप उसके लिए उसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस क्यू के माध्यम से। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लगाए हैं, अगर कंट्रोल प्लस की दबाइएगा देखिए ये फॉर्मेट जो आपका पहले का फॉर्मेट में आ गया, जो मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो मैंने चेंज किया था। जैसे हम चाहते हैं कि पहला फॉर्मेट में लाने के लिए तो आप जस्ट वहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू दबा दीजिएगा। ठीक है, आपका फॉर्मेट का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्यू के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस आर। अब कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट जस्टिफाई। राइट जस्टिफाई का मतलब होता है राइट साइड का जस्टिफाई करने के लिए आप कंट्रोल प्लस आर दबाइएगा। कंट्रोल प्लस आर जैसे दबाइएगा तो राइट साइड में जस्टिफाई होता है। राइट साइड मतलब होता है कि आपका देखिए ये जो इस साइड को हम लोग राइट साइड कहते हैं, तो ये साइड आपका देखिए एक साथ अरेंज हो गया है, लेफ्ट साइड में आपका अरेंज नहीं हुआ है। अभी अगर राइट जस्टिफाई जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका अभी देखिए नॉर्मली आपका जो है पहले का फॉर्मेट जो था मेरा वो इस तरह का था। अगर राइट जस्टिफाई करना चाहेंगे, राइट का मतलब होगा इस साइड में, अगर इस साइड में अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस आर दबा दीजिएगा तो इस साइड में आपको जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है अरेंजिंग होना, ये आपका एक साइड में अरेंज हो जाएगा जो आपका राइट के लिए होता है। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल शॉर्टकट की है जिसका हम लोग यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस एस, जो है आपका सेव। यानी कंट्रोल प्लस एस जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप सेव करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन में सिलेक्ट करने से पहले ही अगर हम चाहते हैं उसको सेव करना तो आप उसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस के माध्यम से। जैसे हम कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आपका यहाँ पे खुल जाता है। तो जैसे हम सेव एज का ऑप्शन खुला है, आप यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं, जो भी फाइल का आप नाम देना चाहेंगे। अब देखिए एंटर दबा दीजिए, आपका फाइल जो नाम है वो आपका सेव हो जाएगा। जैसे आपका ये सेव हो गया, अब देखिए फाइल का नाम ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो गया है। आपका जब भी फाइल का नाम सेव होता है तो आपका यहाँ पे नाम दिखता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आपका जो फाइल का नाम है वहाँ पे क्या कौन सा नाम से सेव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। अब जैसे कंट्रोल प्लस टी का मतलब होता है इसका क्रिएट हैंगिंग इंडेंट। ये एक प्रकार का टैब का भी काम करता है। जैसे हमारे पास जो कीबोर्ड्स में जो टैब्स का सिंबल रहता है उसका जो काम होता है कंट्रोल प्लस टी का भी वही काम होता है। तो लेकिन हाँ, कंट्रोल प्लस टी का जो खासियत होता है ये शॉर्टकट का, ये पूरा इंडेंट करता है। इंडेंट का मतलब पूरा एक साथ जो पैराग्राफ रहता है उस पैराग्राफ को एक साथ मूव कराता है। ठीक है,
लेकिन टी के माध्यम से आपका एक साथ मूव नहीं कराता है, वो आपका एक लाइन वाइज मूव कराता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस टी दबाइएगा तो पूरा जो आपका पैराग्राफ है, जहाँ तक आपको फुल स्टॉप है वहाँ तक आपको मूव कर जाता है। जहाँ तक आपको दिख रहा है यहाँ फुल स्टॉप तक है, यहाँ तक आपको मूव कर जाता है कंट्रोल प्लस टी के माध्यम से। तो इसका क्या होता है, क्रिएट हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये इंडिकेट करना है, अंडरलाइन करना है, तो आप इसके लिए कंट्रोल प्लस यू दबाइए। कंट्रोल प्लस यू जैसे हम दबाते हैं तो देखिए इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाता है, इसको कहते हैं कंट्रोल प्लस यू, जो इसका मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल मैंने पहले भी बताया था, कॉपी के इसमें बताया था। तो उसी तरह यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी का मतलब होता है कॉपी करने के बाद जब हम लोग पेस्ट करते हैं, यानी कहीं जगह पे मूव करके लेके जा रहे हैं, मान लीजिए कंट्रोल प्लस सी दबाएं, जैसे अगर चाहते हैं कि इसको हम इस जगह पर पैराग्राफ को पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस भी दबाना है। कंट्रोल प्लस भी जैसे दबाते हैं तो आपका ये जो लिखा हुआ था वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया है, यानी पेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज द विंडो, यानी क्लोज द डॉक्यूमेंट। अगर हम चाहते हैं इसको बंद करना चाहते हैं, जो मेरे पास विंडो ओपन किया हुआ है या जो हमारे पास से ओपन किया हुआ है MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट, उसको अगर चाहते हैं आप क्लोज करना तो इसके लिए आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के माध्यम से। जैसे हम यहाँ दबाएंगे तो देखिए आपका ये ऑप्शन आता है सेव एज का, तो आप इसको सेव दबा दीजिए, देखिए आपका विंडो क्लोज हो गया। जैसे विंडो क्लोज हो गया देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है विंडोज़ आपका क्लोज हो चुका है। अगर आप इसको फिर से ओपन करना चाहेंगे तो ओपन में जाके जैसे आपको बताए थे उससे जाके आप जो उस नाम से आपको फाइल था उस नाम को आप रिसेंट फाइल में भी जाकर सर्च कर सकते हैं। रिसेंट फाइल में जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका रिसेंट फाइल यूज़ किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे फाइल नाम देके आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट था मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शॉर्टकट है, जिसका इस्तेमाल आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल होता है कट के लिए, यानी मान लीजिए ये पैराग्राफ मेरे पास है, इसको कंट्रोल प्लस एक्स जैसे दबा दीजिएगा तो ये की जो है आपका यहाँ से मूव हो गया है। अब जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, जहाँ पर आप मूव करना चाहते हैं उस जगह को आप कर्सर लेके जाइए और वहाँ पर आप कर्सर रखिए और यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी दबा दीजिए। जैसे हम कंट्रोल प्लस भी दबाते हैं तो जो पैसेज था या पैराग्राफ था वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस भी का मतलब होता है पेस्ट करना। अब हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई। वाई का मतलब होता है रीडू। रीडू का मतलब होता है प्रीवियसली जो मेरे पास डाटा था उसको अगर हम दोबारा ले आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई दबाइए। कंट्रोल प्लस वाई जैसे हम दबाते हैं देखिए आपके पास जो था ये डाटा सेम यहाँ पे मूव होकर आ रहा है, ठीक है। जितना बार आप इसको दबाते जाइएगा जो आपका पेस्ट वाला जो सिस्टम था वो चलते जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे चलते जा रहा है। अंडो में क्या होता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड में वो मूव हो जाता है, यानी हट जाता है, जो था पहले वही घूम के आ जाता है। रीडू में क्या होता है कि जो था आपका, जैसे मान लीजिए आपका पहले मैंने लिखा था आपका वहाँ पे, तो वो वही चीज़ अगर दोबारा आप लेकर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट कर लीजिए कंट्रोल प्लस वाई से माध्यम से। जितना बार आप इसको वाई दबाइएगा वो आपका वही चीज़ आपका रिपीट करते रहेगा, ठीक है। लेकिन जेड में क्या होता है रीडू अंडू होता है, यानी जो पहले का एक्शन था वही एक्शन में वापस आ जाना, ठीक है। तो आज का जो शॉर्टकट्स था A to Z का विंडोज़ के MS वर्ड के माध्यम से मैंने सारे आपको A से लेके Z तक सारे आपको डिक्लेयर कर चुका हूँ, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा जितना भी आपका MS वर्ड में जो हम लोग शॉर्टकट का यूज़ करते हैं सारे का यूज़ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।